हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज फिर से मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे आइडियाज शेयर करूंगी जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नंबर वन आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो इस तरह के जो हमारे हैंड बैग्स होते हैं उसकी जिप को लेकर है। हम हैंड बैग्स की जिप इस तरह से बंद तो कर देते हैं, या तो फिर हम मार्केट चले जाते हैं या किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर हमें स्नैचिंग का या चोरी का डर रहता है ना, तो ये जो हुक होता है ना हमारी स्ट्रैप का, उसके साथ हम जिप को इस तरह से लगा के अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरह से जब कोई खोलने की कोशिश करेगा ना तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा और हमें पता भी चल जाएगा। तो अब जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया है, और उसके साथ साथ ये जो टेबलेट्स के खाली रैपर्स होते हैं ना, जिसके ऊपर सिल्वर का इस तरह का फॉयल पेपर लगा होता है, तो वो मैंने ले लिया है। एक ही रैपर लिया है और इसको मैं गर्म कर दूंगी अच्छी तरह से। जब ये बॉयल हो जाएगा ना, तब हमारे पास जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, जो आजकल मॉनसून का वेदर भी है तो उसका जो कलर होता है ना थोड़ा सा फेड हो जाता है, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसके अंदर कोई भी केमिकल वगैरह नहीं यूज़ करूंगी, क्योंकि ये जो ज्वेलरी होती है ना इसका कलर वगैरह निकल जाता है। तो गोल्ड का भी डाल सकते हैं, सिल्वर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों ही ले लिए हैं और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको बॉयल करूंगी। बॉयल करने के बाद जब हम इसको निकालेंगे ना तो इसका कलर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो इसमें एक फेड हो जाता है ना कलर, शाइनिंग इसकी ख़त्म हो जाती है, वो भी वापस आ जाएगी। टेबलेट्स के जो रेपर्स होते हैं ना उसके ऊपर थोड़ा बहुत पाउडर टेबलेट्स का लगा होता है और साथ में सिल्वर पेपर भी होता है, तो इस तरह से ज्वेलरी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है, किसी भी केमिकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गंदी होगी ना तो फिर तो जाहिर सी बात है कोई पेस्ट या तो कोई भी चीज़ हमें लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये प्रेशर कुकर की जो लिड है ना वो मैंने ले ली है। सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। तो इसको चेक करने का बेस्ट आइडिया ये है कि आपको क्या करना है, आपका ये जो ढक्कन है ना उसके अंदर इस तरह से आप पानी डाल दें। ये जो जहाँ पर विसिल लगी होती है ना वहाँ पर पानी का फ्लो अगर रुक रुक के आता है, टूट टूट के आता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रेशर कुकर है ना वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, तो नुकसान भी हो सकता है। अगर मेरा ये जो प्रेशर कुकर है ना इसमें देखें, जब मैंने पानी डाल के देखा है ना तो इसका फ्लो बिल्कुल ठीक है, पानी ठीक से जा रहा है, तो इट मीन्स कि ये प्रेशर कुकर बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से प्रेशर कुकर को चेक करने के बाद इसकी हम क्लीनिंग करेंगे। टूथब्रश लेते हैं अक्सर हम, लेकिन हैंडल्स वगैरह के नीचे काफ़ी सारा ऐसा ऑयल वगैरह जमा हो जाता है तो इससे क्लीन नहीं होते। हम स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्पंज मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी भी आगे चल के मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने स्पंज के साथ पहले क्लीन किया। क्लीन करने के बाद कुछ ऐसी स्पेसेस थी जहाँ पर ब्रश भी नहीं गया, स्पंज के साथ भी ठीक से क्लीनिंग नहीं हुई ना, तो ये जो मेडिसिन का रैपर है ना इसको मैंने यूज़ किया। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लीन हो चुका था। के जो रैपर्स होते हैं ना थोड़े से हार्ड भी होते हैं, इनके ऊपर फॉयल पेपर भी लगा होता है ना, तब बहुत अच्छी तरह क्लीनिंग इससे हो जाती है। तो इस तरह से बस क्लीनिंग करने के बाद नॉर्मल वाटर के साथ इसको मैंने धो लिया है और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। बैंगन के भरते को और टेस्टी बनाने के लिए हम जब इनको रोस्ट करते हैं तो लहसुन इस तरह से डाल के फिर इसको रोस्ट करते हैं, ताकि लहसुन भी साथ साथ रोस्ट हो जाए। लेकिन अक्सर इस तरह से हो जाता है, ये जो जवा होता है ना थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो इस तरह से दो पार्ट्स में इनको कट करके फिर भी इसके अंदर इस तरह से डाला जा सकता है। उसके बाद आप इसको रोस्ट करें। रोस्ट करने के बाद पहले आप इसका छिलका वगैरह कुछ भी ना निकालें। रोस्ट करने के बाद इसको पहले दो टुकड़ों में कट कर लें, ताकि आपको पता चल जाए इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह नहीं है। पहले अच्छी तरह से चेक करके फिर आप इसको मैश करें और फिर मज़ीद इसकी सब्ज़ी बनाएं। ये जो प्लास्टिक के हैंगर्स होते हैं ना उसमें मेटल का ये हुक लगा होता है, इनको हैंग करने के लिए अक्सर इस तरह से ये निकल जाता है, तो इसको वापस से लगाने के लिए ये जो मेटल का हुक है ना इसको इस तरह से गर्म करें, और आपका जो हैंगर है ना उसके अंदर इस तरह से आप लगाएंगे ना तो वापस से लग जाएगा। किसी भी ग्लू या किसी भी टेप एडिसिव की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ये आसानी से लग जाएगा और आपका हैंगर फिर से नया हो जाएगा जो आप डिस्कार्ड करने वाले थे। हरी वाली छोटी सी ये जो मिर्च होती है ना बहुत ही तीखी होती है, जब हम सब्ज़ी में डालते हैं ना तो सब्ज़ी और ज़्यादा तीखी हो जाती है। तो इस तरह से जब आप इसको कट करें ना तो थोड़ा सा रोल करें, और इस तरह से इसके सीड्स आप एक साइड जब कट करके निकालेंगे ना तो सारे के सारे निकल जाएंगे। उसके बाद जब आप सब्ज़ी में डालेंगे ना तो आपकी मिर्ची की तीखापन थोड़ा सा कम हो जाएगा।
और आपके हाथों में जलन भी नहीं होगी। और इस तरह से बहुत सारी मिर्ची पहले आप कट कर लें, जितनी भी छोटी साइज़ की आपको कट करनी है ना। कट करने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर लें, किसी भी डिस्पोजेबल बोल में डाल के फ्रीज़ करें। और जब भी आपको थोड़ी सी भी ज़रूरत पड़ती है ना, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पीस कट करके निकाल लें। और इस तरह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। टेस्ट में भी कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। और गर्मी की वजह से किचन में खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अगर आप वर्किंग है ना, तो भी ये बेस्ट आइडिया है आपके लिए। बोटल्स जो बड़ी आती है ना 6 लीटर की, उनके साथ या ऑयल की बोतल के साथ ये जो हैंडल्स लगे होते हैं, ये भी बड़े काम के होते हैं। मेरे पास इतने सारे जमा हो जाते हैं अक्सर, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। तो आपको क्या करना है, इनके ऊपर डबल टेप लगा दें। नैनो टेप लगाना है आपको, क्योंकि नैनो टेप बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। इस तरह से नैनो टेप लगा के आप किसी भी वॉल पे आप इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ हैंग की जा सकती है, जिस तरह से स्पेचुलास वगैरह जो बड़े होते हैं ना, वो भी आप इसमें हैंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किचन का जो टॉवल या नैपकिन्स वगैरह जो होते हैं ना, वो भी इस तरह से हैंग कर सकते हैं। वॉश करने के बाद इनको ड्राई भी किया जा सकता है। अगर आपको स्टिक नहीं करना है, ये जो किचन के हैंडल लगे होते हैं ना, इनका एक स्क्रू खोल के इस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं, जिस तरह से मैंने लगाया है। इसमें भी आप कोई भी किचन का टॉवल या तो स्पैचुलास कोई भी चीज़ आप हैंग करके रख सकते हैं। किचन का जो टेप होता है ना, उसके अंदर भी आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। जो गीले नैपकिन्स वगैरह होते हैं ना, वॉश करके वहीं पर आप इसको ड्राई कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूँगी, उसमें मैंने एम्प्टी टिश्यू रोल ले लिए हैं। बड़ा या छोटा कोई भी एम्प्टी टिश्यू रोल हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपके पास नैनो टेप है तो वो लगा सकते हैं, डबल टेप भी चल जाएगा। और इन दोनों के ऊपर टेप लगाने के बाद किसी भी जगह पे आप इनको स्टिक कर सकते हैं। मैंने किचन का कैबिनेट का जो डोर है ना, उसके अंदर इस तरह से इनको लगा दिया है। लगाने के बाद छोटे से वाइपर्स होते हैं, ब्रशेज़ होते हैं, उनको हम इस तरह से अपने सिंक एरिया में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने ड्रेसिंग एरिया में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो कॉम वगैरह ब्रशेज़ वगैरह होते हैं ना, वो भी इसमें रखे जा सकते हैं। वो भी आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने ये जो राइस बैग होते हैं ना वाइट कलर के, वो मैंने ले लिए हैं। इनको इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, और इनके दोनों साइड्स को इस तरह से फोल्ड करने के बाद आयरन के साथ मैं स्टिक कर लूँगी। इनके साथ क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इस तरह से इनकी साइड्स को बंद करके स्क्रबर बनाना चाहते हैं ना, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको एज इट इज़ भी यूज़ किया जा सकता है। बर्तन वॉश कर सकते हैं। वॉशरूम की जो वॉल्स होती है ना, टाइल्स बहुत अच्छी तरह से इससे क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर ये खाली मिल्क पैक के जो बॉक्सेस होते हैं ना, वो मैंने ले लिए हैं। इनको मैं इस तरह से कट करूँगी ना, ये जो बॉक्स है ना बड़ा सा, इसके अंदर आ जाए, तो बड़े छोटे करके मैंने इनको कट किए। तो इस तरह से मल्टीपर्पज़ एक बॉक्स हमारे पास रेडी हो जाएगा। जिस तरह से चाहें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें जो अंडरगारमेंट्स होते हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। ये जो सॉक्स हो गए या बनियान्स वगैरह है ना, वो इसमें इस तरह से बहुत अच्छी तरह से रखी जा सकती हैं। और ये जो दराज से मैंने मंगवाए थे ना, उनसे तो ये कई गुना बेहतर हैं, क्योंकि ये कुछ दिन यूज़ करने के बाद इस तरह से ये हो जाते हैं। और फजूल के पैसे भी बहुत सारे ज़ाया हो जाते हैं। और इनकी साइज़ भी हमें पता नहीं होती, तो बड़ी छोटी आ जाती है। तो इस तरह से हम अपनी अकॉर्डिंग साइज़ बना के इस तरह के बॉक्स रेडी कर सकते हैं। शेविंग फोम जब वॉशरूम में रखते हैं ना, टाइल्स या किसी भी सरफेस पे, तो जंग के निशान होके ख़राब हो जाता है। तो उसको यूज़ करने से पहले नेल पॉलिश की एक थिक लेयर इसकी जो बेस का एरिया है ना, वहाँ पर लगाई जाए ना, तो बिल्कुल भी कोई निशान नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वॉशरूम में इस तरह की मेटल की चीज़ रखने से निशान ज़रूर होता ही होता है। तो ये बेस्ट आइडिया है। हमारे घरों में बहुत सारे रिमोट्स होते हैं, और आजकल तो ये बच्चों के ईयरबड्स या हमारे अपने जो ईयरबड्स होते हैं ना, उनको हम जब इस तरह से सरफेस पे रखते हैं ना, तो इनके ऊपर स्क्रैचेस हो जाते हैं। पहले तो हमें नज़र नहीं आते, वक्त के साथ साथ ये नज़र आते हैं। तो इसका बेस्ट हल ये है कि अगर आप बिंदिया यूज़ करते हैं, तो एक बिंदी निकाल के इनकी इस तरह से इनके ऊपर लगा दें। अगर आपके पास बिंदिया नहीं है, तो जो ग्लिटर की या फोमिक शीट आती है ना, उसको इस तरह से आप इसके ऊपर लगा देंगे ना, तो कोई भी निशान नहीं होंगे। आपकी चीज़ बिल्कुल सेव हो जाएगी। वुडन जो फर्नीचर होता है ना, उसके ऊपर जब हम सेरामिक की या कोई भी डेकोरेशन का आइटम रखते हैं ना, उसके ऊपर भी आप ये पैड्स बना के लगा सकते हैं। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बिंदिया ब्राउन कलर की है, और ये चीज़ें सारी कुछ मेरे पास वाइट एंड ब्लैक है, तो मैंने इनके ऊपर इसी की कलर की मार्कर के साथ कलर कर दिया है। तो अब कोई भी फ़र्क भी नहीं लग रहा कि हमने इनके ऊपर कोई बिंदिया भी लगाई है।
मशीन पे स्ट्रेट सिलाई लगाना बहुत आसान होता है और गोलाई में अगर कोई टांका लगाना होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो उसके लिए एक आइडिया ये है कि ढक्कन होता है ना बोटेल का, वो ले लेना है, उसके ऊपर डबल टेप लगा के इस तरह से आप स्टिक कर लेंगे ना, तो आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो है ना बेस्ट आइडिया। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। हमारे पास इस तरह की ये जो नॉर्मल मशीन होती है ना, जिस तरह से ये मेरे पास है, जीन्स या किसी भी मोटे कपड़े के ऊपर जब हम सिलाई लगाते हैं ना, तो ये मशीन बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगती या तो नीडल टूट जाती है। तो उसके लिए बेस्ट हल ये है कि साबुन का कोई भी टुकड़ा ले लें, इसकी जो नीडल है ना उसके ऊपर इस तरह से जब आप लगाएंगे ना, उसके बाद आप किसी भी मोटे कपड़े पे सिलाई लगाएंगे ना, तो आसानी से लगा सकते हैं, अगर आपकी मशीन में और कोई ख़राबी ना हुई तो। क्योंकि जीन्स के कपड़े पे इस तरह की ये जो छोटी मशीन्स होती है ना, इनके साथ टांका लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अक्सर हमारे पास मशीन्स भी ऐसी होती हैं और बच्चों की पैंट्स वगैरह हमें छोटी भी करनी होती है ना, तो इस तरह से हम इनके साथ काम ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ में शेयर करूंगी वो भी मशीन को लेकर है। कपड़ों में लगाने के लिए जब हम इस तरह की मोटी सी डोरी बनाते हैं, फ्रॉक्स वगैरह बच्चों के सिलने होते हैं ना, तो अक्सर हम इस तरह की स्ट्रिप्स बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें पहले एक टांका लगा के इसको बनाना पड़ता है, उसको सीधा करना पड़ता है। सीधा करने के लिए जब हम इस तरह की चीज़ें ढूंढते रहते हैं, पेन हो या पेचकश कोई, तो उससे हल बेहतर ये है कि कोई भी आप पाइप ले लें, इस तरह की आप अपनी मशीन में लगा दें। लगाने के बाद इस तरह से जब आप इसको सीधा करेंगे ना, तो आराम से सीधा हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपका घर बैठे बैठे एक टूल भी रेडी हो जाएगा। हो सकता है ऐसे टूल्स मार्केट में भी मिलते हों, लेकिन ये तो हमने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ बना दिया है। आजकल तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ बारिशें भी आ रही हैं, लोड शेडिंग के भी मसले हैं, तो फिर जो ना अक्सर बंद ही रहते हैं, तो उनमें स्मेल भी हो जाती है। तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए लेमन ले लें थोड़ा सा, उसके ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दें और फिर आप इसको फ्रिज में रख दें, तो इस तरह से कोई स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, तो ये आइडिया भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेल पॉलिश को जब बहुत दिन हम यूज़ ना करें ना, तो इनके जो कैप्स होते हैं ना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो बिल्कुल इनको खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक बेस्ट हल ये है कि आप जब भी नेल पॉलिश रखें ना, थोड़ी सी वेजलिन इस तरह से लगा दें और नेक्स्ट टाइम जब आप इनको खोलेंगे ना, तो ईजिली खुल जाएगा। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं या आप आर्ट एंड क्राफ्ट के शौकीन हैं ना, तो आपके पास इस तरह के रोल लाजमी होंगे ही होंगे। तो इनको रखने के लिए हम अक्सर रबर बैंड इसके ऊपर लगा देते हैं। रबर बैंड कुछ दिन के बाद ये रोल है ना उसको पूरा गंदा कर देता है, क्योंकि वो पूरा मेल्ट हो जाता है। तो इनको ऑर्गेनाइज करके रखने का एक बेस्ट आइडिया ये है कि इस तरह से आप इनको रोल करें, उसके ऊपर छोटा सा पीस टेप का लगा दें। टेप का लगाने के बाद जो हमारे पास एम्प्टी टिश्यू रोल होते हैं ना, उनके अंदर इस तरह से आप इसको रख लें, तो इस तरह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और आपकी स्पेस भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। हमारे पास ये जो चूड़ियाँ होती है ना आर्टिफिशियल, जिनके ऊपर बड़े बड़े नग लगे होते हैं, इनको जब रखते हैं ना तो नग भी निकल जाते हैं और इनका कलर भी ख़राब हो जाता है, या तो फिर हमें किसी दावत में लेकर जानी होती हैं तो कपड़ों के साथ भी ये ख़राब हो जाती हैं। तो इनके लिए एक बेस्ट आइडिया ये है कि हमारे पास जो पोनी होती है ना पश्चिम वाली मोटी वाली, तो उनके अंदर हम इस तरह से इनको रख सकते हैं। तो इस तरह से इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और इनके जो नग है ना वो भी नहीं निकलेंगे। तो अब आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से चूड़ियाँ इसमें आ गई हैं और अब आप चाहें ना तो किसी जगह पे इनको लेकर भी जा सकते हैं चीज़ों के साथ। आजकल तो बारिश है, लेकिन ऐसे ही जब काउंटर टॉप पे माचिस रखते हैं ना, थोड़ा बहुत पानी भी लग जाता है तो जलते नहीं है, इनमें मॉइस्चर आ जाता है। तो रोटी बनाने के बाद आपको लगता है ना तवा थोड़ा सा गर्म पड़ा है, तो इनको इनके ऊपर रख लें और फिर से ये ड्राई हो जाएंगे और काम ठीक से करने लगेंगे। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, उसमें ये जो मशीन का व्हील है ना उसके ऊपर मैंने पहले डबल टेप लगा दिया है। उसके बाद सैंड पेपर ले लिया है, जिसको हम रेगमाल भी बोलते हैं। इसकी एक स्ट्रिप कट करके इस तरह से इसके ऊपर लगा दी है। तो बस इसको लगाने के बाद छुरी को तो हम बहुत अच्छी तरह से शार्प कर सकते हैं, उसके साथ साथ कैंची जो शार्प करना घर पे थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, उसको बहुत अच्छी तरह से शार्प कर सकते हैं, क्योंकि इसको बस हम चलाएंगे और हमारी कैंची है ना उसको इस तरह से इसके ऊपर जब रखेंगे ना तो इजीली शार्प हो जाएगी और हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाएगा और मार्केट लेकर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे लगे मेरे आज के आइडियाज़? आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।